हेलो दोस्तों। ये देखो, आप जैसे आप देख रहे हो प्री कैश जो इंटरव्यू होगा यूएल के द्वारा, जो कीरा टैलेंट जिसमें पहले हम लेते थे, आजकल ये इनरोली में ही होता है। कैश जो शील्ड है आपका, कैश शील्ड का जो पोर्टल है उसी इनरोली में ही होता है। पहले के अलग कीरा टैलेंट होता था। तो उसके जो क्वेश्चन है जो हमारे साउथ एशिया की टीम है जो भेजती है, वो आपको पहले भेजेगी। ये पूरा डिटेल है, इसमें क्या क्या कितने मिनट का देना है। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको पीईई टेक्निक बोलते हैं इसको, कि आपको जो पहले आप एक पॉइंट बोलो, उसके बाद फिर एविडेंस दो उसका, वो आप उसके बाद एक्सप्लेनेशन दो। कोई भी जो आपका 2 मिनट है, आपको 2 मिनट में कोई भी सेंटेंस बोलना है तो आपको पहले पॉइंट भेज देनी है, फिर एविडेंस देनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है। ये टिप्स हैं उसके। अब जैसे आपको एडिशनल टिप्स इसने दिए रखा है। ये आपको पूरा तैयारी करके प्रिपरेशन कराएगा। प्रोवाइड मिनिमम 3 बेस्ट पॉइंट्स, 3 बेस्ट पॉइंट देने हैं। एंड डू नॉट नेम द मॉड्यूल्स, मॉड्यूल का नाम नहीं देना है, उसका बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करना है। जिससे जो आपको कोर्स पढ़ा, आपका को जो कोर्स भी होगा, जो कोर्स में आपको मॉड्यूल पढ़ाए जाएंगे, उस मॉड्यूल का सिर्फ नाम नहीं लेना है, उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या पढ़ाई होगा, क्या क्या आप उस पर फोकस होगा, उसको थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना। तो 2-3 लाइन उसके बारे में बोल देना है। पर्सनलाइज आंसर, फोकस ऑन एकेडमिक एज यू आर प्लानिंग टू अप्लाई स्टडी वीज़ा। ये वीडियो भी है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। Is your website bounce rate sky high? Find out why with Hotjar. Hotjar shows you how people such as site visits, leading technologies, achieve your future plan, research what business, where the ये वीडियो है, इसको आप देखना, उसमें आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद डिटेल है। उसके बाद जो भी वेबसाइट है, ये आपके कीरा टैलेंट 2 दिन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है, सेंटेंस बराबर बोलना है। इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। कोई ऐसे जरिया जगह नहीं बैठना आप जहाँ पे खुले एरिया हो, या कुछ आसपास शोर हो तो कोई एरिया क्लोज रखना, और अकेले में बैठना है। तो ये सब काफ़ी सो दिया हुआ, पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद जो भी आप नंबर्स पढ़ोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग या कुछ भी फीस की बात करोगे, वो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी में बात करोगे, पाउंड में बात करोगे। आप इंडिया, नेपाल या पाकिस्तान के बारे में करेंसी में बात नहीं करोगे, जो भी होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वुड यू लाइक टू स्टडी इन यूके, आप पढ़ना क्यों चाहते हो। तो इसको 2.5 मिनट, वो तो जनरली 3 मिनट होता है, 2.5 मिनट का आंसर 50 मिनट में 50 मिनट में क्लोज कर दो। तो एकेडमिक रिलेशन बताना है, उसमें डिफरेंस एजुकेशन सिस्टम बताना है, बाकी डिफरेंस एजुकेशन सिस्टम आपके होम कंट्री और बाकी अदर कंट्री से। यूजिंग एक्यूरेट स्टैटिक्स देनी है, आपका जो भी होगा, आपके क्यों यूके आना चाहते हो का कंपेरिजन में। ठीक है, उसके बाद वाई नॉट स्टडी, आप होम कंट्री या अदर कंट्री में आप पढ़ना है क्यों नहीं चाहते हो। तो इसके बारे में बताना कि आपका स्टैंडर्ड एजुकेशन ऐसा है, मैं यहाँ कोर्स क्या क्या ड्यूरेशन है, यहाँ 3 साल 4 साल 5 साल जो भी होगा। आप मास्टर करना आते हो तो यूके में 1 साल का होता है, वहाँ 2 साल का होता है। सर थोड़ा कम बता देना, और कंपेरिजन बता देना, कॉस्ट कंपेरिजन भी बता देना। कॉस्ट कंपेरिजन में आप ये बोलना कि अफोर्डेबल है, ये मत बोलना कि कॉस्ट इसका चीपर प्राइस है। या क्योंकि मेरे को जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें इसने उन्होंने बोला था कि आप कॉस्ट कंपेरिजन कभी मत करना, जेनरिक क्वेश्चन आंसर मत देना। जैसे जेनरिक में वेदर के बारे में कभी हमने बताना कि वेदर यहाँ पे ऐसा है, मॉडरेट है, यहाँ हमारे देश में गर्मी है, ऐसा नहीं बताना, क्योंकि जेनरिक हो जाते हैं, आप इसके लिए नहीं आ रहे हो। आप कॉस्ट कंपेरिजन नहीं करना। कॉस्ट कंपेरिजन में मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट इतना 10,000 15,000 पाउंड है, तो ऐसा नहीं बताना। बोला अफोर्डेबल में, या किसी अदर कंट्री से। आप ये प्रोग्राम यूएल में पढ़ना क्यों चाहते हो, आपका कोई भी प्रोग्राम हो तो आप उस यूएल में ही क्यों पढ़ना चाहते हो, ये प्रोग्राम यूएल में ही क्यों पढ़ना चाहते हो। तो आपका जो भी मॉड्यूल होगा, 2-3 मॉड्यूल, जो भी 5-6 मॉड्यूल होंगे, उसमें मॉड्यूल ले लेना। उसके बाद उसके थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता देना क्या क्या है। आप फिर दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेरिजन करना कि ये जो कोर्स आपने जो कोर्स करने आ रहे हो, उस कोर्स का दूसरी कोर्स यूके के दूसरे यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लेना। और आपका जो भी थोड़ा बहुत पर्सनल जो भी रीजन होगा, जैसे सकता है कि हो सकता है आपका कोई निजी जैसे आपको एरिया पसंद आ गया हो, या लोकेशन पसंद है, या फिर आपका कोई रिलेटिव है, ऐसे थोड़ा बहुत भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं इसको डाल दूँगा। कोर्स कंपेरिजन विथ अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी दे देना। अदर यूनिवर्सिटीज़ जो आपका कोर्स कंपेरिजन है उसका भी बारे में बता देना। वही क्वेश्चन है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के दे क्वेश्चन पूछता है।
आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप जब यहाँ आओगे तो फ्यूचर प्लान क्या है, आप ग्रेजुएट हो गए तो फ्यूचर प्लान क्या है। तो आप कभी भी ये मत बोलना कि मेरे को वहीं सेटल होना कि आपका अगर प्लान है फिर भी आप ये बोलोगे कि मैं ग्रेजुएट होने के बाद मैं अपने देश वापस आऊँगा। ये आपका इंटेंशन टू कम बैक होम कंट्री, कभी भी ये बोलना कि ये करना है। और आपका एक स्पेशल एम होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, मैं इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा, इस कंपनी में जाऊँगा। 2-3 कंपनी का नाम दे देना कि ये कंपनी है, मैंने रिसर्च करी है और ये पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा। और आप एक्सपेक्टेड सैलरी बता देना कि मेरे को ये कोर्स करने के बाद मुझे इस पोस्ट के लिए इतने पैसे तक मिलेंगे, ठीक है। और आपको ये जब आप कोर्स ख़त्म कर लोगे तो आपका जो फ्यूचर प्लान है उस प्लान को अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा। तो आपका जो भी मॉड्यूल्स होंगे उस मॉड्यूल्स का थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देना। और आपका जो आपके पास जो आप जिस जॉब के लिए जाओगे, जो आपका टारगेट है, उस जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन दे देना और आपको कैसे हेल्प करेगा इस मॉड्यूल के द्वारा वो थोड़ा बहुत लिंक कर देना आपस में, ठीक है। आप लिविंग कॉस्ट आपका क्या है, लिविंग कॉस्ट है यूएल में क्या है, पर पर्सन कॉस्ट क्या है, एकोमोडेशन कॉस्ट क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, आप जो डेली के इधर उधर आप जाओगे, आप कहाँ रहोगे, एड्रेस उस पिन कोड के साथ बता देना। और आपका 12,006 पाउंड इनर लंदन के लिए और 9,207 पाउंड शायद आउटर लंदन के लिए है। तो आप ये यूवीएल में आते हो तो आपको इनर लंदन है 12,606 पाउंड आपको दिखाने पड़ेंगे। ये आपका लिविंग कॉस्ट है। आपका लास्ट क्वालिफिकेशन के बाद आपने क्या किया, आपका अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस हो, जॉब एक्सपीरियंस पर बताना। और आपने कुछ आपके पास कुछ जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वो बता देना। और आप सिस्टमेटिक बताना आपके डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज बता देना कि मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया है। फिर आप बता देना कि आप ये स्पेसिफिक प्रोग्राम, आपका जो भी आपका प्रोग्राम है, आप ये पढ़ना क्यों चाहते हो, आपके जो आपका पिछले आपने जो पढ़ाई किया है उससे कैसे रिलेट है आपस में। आप जो को भी इंजीनियरिंग करने आ रहे हो तो वो इंजीनियरिंग में कैसे आ रहे हो तो वो आपस में लिंक कर देना। आपका पिछला जो भी आपने कोर्स किया हो, आपने बैचलर किया है या 10+2 किया है तो आपस में थोड़ा बहुत लिंक कर देना। आपका 10+2 किया तो मेरा आपका वो होगा, इंटरेस्ट होगा, मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट था, ऐसे था। या आपने बैचलर किया तो आपका फिर मेरा बैचलर में ये अपना ऐसे करके कुछ भी आप बता देना, मैं फिर बताऊंगा आपने क्या है। फिर अगर आपके पास प्लेसमेंट ईयर आपने लिया है तो आपका प्लेसमेंट ईयर है, आपने विद प्लेसमेंट लिया है तो आप बताओगे कि आपके लिए ये प्लेसमेंट कैसे बेनिफिशियल है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप विथ एक्सपीरियंस आते हो तो विथ प्लेसमेंट लेने का तो कोई पता नहीं, सवाल नहीं पता। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आप विथ प्लेसमेंट ज़रूर लो, क्योंकि 1 साल का आपको वीज़ा एक्सटेंशन मिलेगा और आपको यूके की आपका वो मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो आपको सीवी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये है सारी डिटेल कीरा टैलेंट के बारे में। ओके।